किसी को ये पूछना कि भाई सर आपका बजट क्या है, इट इज अ वेरी रूड क्वेश्चन। ओके। ये मैं ये गलती कर रहा बहुत, था। नहीं ये कभी नहीं करने की, ये गलती कभी मत करो, नेवर डू दैट गलती। कोई नहीं बोलेगा तुमको 100% आंसर ये मिलेगा कि चेतन डोंट वरी अबाउट द बजट। हम्म। आप किसी को भी पूछो, आस्क हिम व्हाट इज योर बजट, वो देखो, खेत में काम करने वाला मजूर या जो शेतकरी है, जो काम कर रहा है, या जो सिंपल लोग हैं जिनके पास में कोई छुपाने की चीज, वो बोल देंगे भाई माझी ताकत 10 रुपए है, मेरा 10 रुपए बजट है, उसके अंदर आप बात करो, तो आप बोल देंगे उसको कि 10 रुपए का वाला दुकान नहीं है ये, ठीक है। पर वेन फील्ड लाइक यूर, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें पीयूष पांडे जैसे लोग भी है जो करोड़ ऑफ रुपीज लेते थे, और न्यू स्टार्टअप वाले हैं वो 50 रुपए में भी काम कर देते हैं। तो अब सामने वाले को आप पूछो कि "सर, आपका बजट क्या है", तो इट विल हर्ट हिम हम्म। कि तुम यार मेरी कैपेसिटी की बात कर रहे हो, तुम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ऐसा इनडायरेक्ट मीनिंग होता है उसका। उससे अच्छा है कि उसके सामने, सर ये जो है, ये बजट जो है 5,000 का होगा, ये बजट 1,000 का होगा, और ये बजट उसकी नीड समझने के लिए तीन ऑप्शन रखो उसको, 5, 3, 2। वो यदि उंगली 3 पे रख देता है तो तुमको समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो गेम है मेरे को 3,000 वाले में खेलना हम्म। है। मीन्स टू नो द बजट ऑफ फ्रंट मैन, उसके सामने ऑप्शंस रखो आप। जैसे मैंने अभी क्लोथिंग का दिया, तो वो आदमी बार बार वो 2,000 रुपए वाला शर्ट हाथ में ले रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ही इज लुकिंग फॉर चीपर ऑप्शन। तो उसके सामने, सर 1 मिनट रुकिए, मैं आपको, यही चीज है लेकिन थोड़े कॉम्पिटिटिव रेट में है और 1,000 रुपए की है, आई गारंटी यू द मोमेंट यू से हिम 1,000 रुपीज, वो शर्ट ले लेगा। पर आप उसको ये पूछोगे कि आपका बजट क्या है, तो वो दुकान छोड़ के चला जाएगा। कस्टमर को बहुत ही ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करना भी एक सेलिंग का पार्ट है। नहीं, क्वेश्चंस पूछो उसको, और ऐसे क्वेश्चन मत पूछो उसको, हर्ट हो जाए कि आपका बजट क्या है। ओके। आपका बजट और सैलरी पूछना एक जैसी बात है मेरे हिसाब से तो। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब जो आपका बजट क्या है, ये दिस में लाइक हर एक बिगिनर सेल्स पर्सन करता ही है। हर एक बिगिनर एंटरप्रेन्योर करता ही है। जैसे मैंने ये मिस्टेक बहुत साल तक की है, उसके बाद अभी मुझे सीखने मिल रहा है। मतलब इसके नहीं, बारे में कभी मैंने नहीं ज्यादा करनी। सोचा भी नहीं था कि बजट पूछने से लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, मुझे बताओ ना, तुमने बहुत बार पूछा ये सवाल, क्या आंसर मिला तुमको? यू जस्ट टेल हाँ। मी। एक्चुअली उनका थोड़ा सा काइंड ऑफ नेगेटिव था कि बजट की चिंता मत करो, बस सर्विस क्या है वो बताओ, एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रहे हो वो बताओ, ऐसे कुछ तो भी वो लोग बोल रहे थे। और मैंने बजट की चिंता मत करो ये विदर्भ भी में, सुना है मैंने। बजट की चिंता मत कर तू चुपचाप बता, ऐसे भी सुना हाँ है। हाँ, वो वैसे ही बोलेगा, उसके जेब में 1 रुपया नहीं होगा, पर वो ही विल नॉट एक्सेप्ट योर दिस क्वेरी। क्योंकि देखो, विदर्भ के छोड़ो, महाराष्ट्र में, पूरी महाराष्ट्र में मैंने सेल किया है, राइट? तो एवरी रीजन हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, फिनोमिना अलग है। जैसे नागपुर के लोग हैं वो, दे विल नेवर एक्सेप्ट अपने नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, अकोला, यवतमाल, यहाँ और के लोग जो क्लाइंट्स है। आर लाइक ऐसा उनका है कि 1 रुपए की चीज उनको मतलब पे करेंगे 1 रुपए के लिए, बट उनको 10 रुपए की वैल्यू चाहिए। मतलब बहुत ही मार्केट हाँ ऐसा है। वही, यानी 1 रुपए में दो दो तो वो बोलेगा 4 दे। एक के मान बदले लो में तुम 10 ऐसा को वो बोलो कि आगे सर एक्सपेक्ट ये, करेंगे। और वो कभी भी ताजमहल से शुरू करते। हम्म। नागपुरियंस की शुरुआत क्या है, आपका सबसे बढ़िया वाला चीज कौन सा है वो बताओ मेरे को। उनके माइंड में ट्रिक रहती है वो कि इसकी सबसे बढ़िया वाली चीज देखे अपन कौन सी है, ठीक है। अब फिर वहां से उतरना चालू करते नीचे नीचे, धीरे धीरे। अच्छा, इससे और नीचे, यानी आपको यहाँ पे उसको पकड़ लेने का, उसको कि भाई ये अभी जो है मेरे साथ में खेल कर रहा है, या अब मैं इसके साथ में खेल करूं, यहाँ पे पकड़ लेने का उसको, और उसको एकदम छूट देने की तबीयत से, उसको फ्रेंडली करने का, उसको ट्रैप करने का है तो, बराबर है। एग्जैक्टली कैसे ट्रैप देन करना है उसे, आई डिडंट गेट इट। वो जब बोलेगा तुमको कि आपका जो है बेस्ट मुझे दो चेतन, ठीक है सर, बेस्ट देता हूँ, उसका क्या बजट होगा?
तुम्हारा 10,000 रुपये बजट होगा ना, तो उसको बोलो कि सर अराउंड बेस्ट का बजट जो है आपको 20 से 25 हजार रुपये आएगा। हम्म। हम्म। ऑलवेज 200% में बोलो, यानी उसको लगना चाहिए कि भाई हाँ यार ये वैल्यू है कुछ तो। तुम्हारे बेस्ट बजट की वैल्यू तुम 5,000 बोलोगे ना, तो वो चिंदी चोर या मान लो देता भी होगा, नहीं छोड़ो उसको, ही विल ब्रिंग डाउन यू 500 रुपीज। ठीक है। अच्छा, ये आपका सबसे तो मिडल वाला का जो है वो क्या है, नेचुरली सर 12,500 या 15,000 आ जाएगा मिडल वाला जो बजट है। मान लो एवरी मंथ यू आर पोस्टिंग समथिंग ऑन यूट्यूब और समथिंग, तो वो आपको 25 से 50 हजार या जो भी तुमको तुम्हारा जो भी होगा उसका 200 टाइम देना है उसको, ताकि उसके पास में निगोशिएशन की मार्जिन, उसके उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैंने बहुत निगोशिएट किया। हम्म। सिर्फ तुमको वर्क करके तो सेटिस्फेक्शन देना ही देना है उसको, साथ में उसको एक ये पहला सेटिस्फेक्शन ये देना है कि तुमने बहुत अच्छा डील दिया उसको। अच्छा, बहुत अच्छा डील देने के लिए तुम्हारे पास में प्ले ग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए। हम्म। लोअर प्राइस कभी जगह देती नहीं है, बराबर है। हायर प्राइस ऑलवेज गिव यू बिगर ग्राउंड। अब तुम उसको 200% ऑलरेडी बोल दिया है, 200% में तुम 200% में 25 पास में 100% बचेगा तगड़ी मार्जिन के साथ में। और हो तो वो फर्दर निगोशिएट करे तो तुम ऐसा बोल सकते हो उसको, यदि तुमको बहुत ज्यादा प्राइस मिल गई है मान लो, तो तुम ये बोल सकते हो उसको कि सर एक काम करो ना, मैं आपको इजी कर देता हूँ। तो सर अपने टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू सेल इफेक्टिवली। एंड दिस इज एपिसोड हम्म। 2 ऑफ पॉडकास्ट सेल्स एंड मार्केटिंग सीरीज। तो मेरा एक सबसे पहला एक हम्म। सवाल है कि व्हाट इज लाइक इफेक्टिव सेलिंग क्या है सर? मतलब मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म। तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, अब मान के चलते कि मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे पास जो कोडिंग की स्किल्स होती है बहुत अच्छी होती है। मतलब मैं अगर टेक्निकल अपने स्किल्स देखूँ तो मुझे बहुत अच्छे वेबसाइट बनाने आते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे पास पीसी के अंदर बन के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ सेल नहीं करते आते। मुझे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके सामने अपनी जो पिचिंग है वो सेल नहीं करते आते कि क्यों मैं बाकियों से बेटर आपको वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। तो इफेक्टिवली सेल नहीं करते आता, इसलिए वो जो वेबसाइट है वो मेरे पीसी में ही पड़ के रह जाती है एंड उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती फिर। सो इज दैट लाइक स्किल्स की मेरे वैल्यू कम हो जाती है जस्ट बिकॉज मुझे सेल्स नहीं आता या फिर कम्युनिकेशन नहीं आता? सो व्हाट डू यू थिंक कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, या फिर इफेक्टिव सेलिंग मुझे कैसे करनी चाहिए? वो इफेक्टिव सेलिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स है। पहली बात तो ये है कि प्रेजेंटेशन बराबर इफेक्टिव सेलिंग का। प्रेजेंटेशन मीन्स यू शुड बी नीटली ड्रेस, बहुत कॉस्टली ड्रेस है या वेल सूटेड बूटेड का ऐसा नहीं, नीटली ड्रेस होना चाहिए। एक आपका फेस पे एक अच्छा स्माइल होना चाहिए, वार्म शेक हैंड होना चाहिए, राइट। नोट एंड पैड आपका रेडी होना चाहिए। हम्म। और इफेक्टिव सेलिंग के लिए सबसे बहुत बड़ी चीज है इफेक्टिव लिसनिंग। मैंने देखा है मेरे कैरियर में मोर देन 70 to 80% सेल्समैन जो है वो इफेक्टिव लिसनिंग करते ही नहीं है। वो कस्टमर की आधी बात सुन के इंटरप्ट कर जाते हैं। जैसे मान लो कस्टमर ने उसको बोला कि आपकी सर्विस, कस्टमर का सर्विस शब्द पूरा होने के पहले बोला अरे सर सर्विस की चिंता मत करो, सर्विस में ये है, सर्विस में वो है, सर्विस में फलाना है, सर्विस में ये है। ये यहाँ पे क्या होता है ना, अनलेस यू एग्जॉस्ट कस्टमर टोटली, कस्टमर को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बिल्कुल बोलने दो उसको, जस्ट लिसन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके सामने लिखते जाओ। मैं गारंटी देता हूं द मोर यू लिसन टू द कस्टमर, मोर यू विल हैव इनसाइट्स अबाउट हिम। और आप कस्टमर की नीड को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द नीड, आपका इफेक्टिव सेलिंग जो है बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अनदर थिंग, इफेक्टिव सेलिंग में यदि आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है और आप सामने सेल करने बैठ गए हो, तो वो इफेक्टिव सेल नहीं होगा। कहने का मतलब, कस्टमर आपको कुछ पूछेगा कि भाई कितने दिन में आप डिलीवरी दोगे, कितने दिन में चला जाएगा, और आपको आइडिया ही नहीं है कुछ उसके बारे में, तो आपका प्रोडक्ट किस तरह से होगा, आप कहाँ से आइडियाज लेंगे, किस तरह से करेंगे। तो
वो बिल्कुल इफेक्टिव सेलिंग के खिलाफ है। और इफेक्टिव सेलिंग का जो आगे का स्टेप है, वो क्लोजिंग, जिसको मैं खुद बोलता हूँ। कस्टमर के जब फ्लैग एंड आता है, मान लो, यानी पहली मीटिंग में कभी इफेक्टिव सेलिंग नहीं होता, पहली मीटिंग में इफेक्टिव सेलिंग की स्टेप है वो। पहली मीटिंग या दूसरी मीटिंग जो है, उसमें आप एक रिलेशन बनाते हो कस्टमर के साथ में। कस्टमर के साथ में जब आप रिलेशन क्रिएट करते हो, तो अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड ये एक हो गया, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर ये हो गया। बाद में हम आगे के कोई एपिसोड में डिस्कस करेंगे गेट कीपर, बराबर है। कोई इन्फ्लुएंसर है क्या कस्टमर को, उसको हमको समझना पड़ेगा। हम्म। और ये सारी चीजें समझने के बाद ही है जो हमारा सेल्स चालू होगा। क्योंकि वंस यू मेक योर प्लेस इन द कस्टमर्स माइंड, तो ऑलरेडी वहां पे एक जन बैठा हुआ है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर। और वो यदि अच्छे से इफेक्टिव सेलिंग कर रहा है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपको उसके साथ में कंपेयर करेगा वो, कि हु इज स्पीकिंग बेटर, हु इज ऑफरिंग मी बेटर। वो कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली चलेगा। कस्टमर के पास में जो भी सवाल आ रहे हैं, वो कुछ उसके है और कुछ उसके कॉम्पिटिटर ने दिया हुआ जो नॉलेज है उसमें हम्म। से है। ये ऑलवेज समझना। तो कभी भी आपको कुछ पता नहीं है, तो ब्लफ मत मारो। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स या बहुत सारे सेल्समैन जो है, वो कस्टमर को सिखा के जाते हैं कुछ, कि सर ये पूछ के देखना आप, इनके पास में है क्या। हम्म। और इवन जैसे मान लो कहीं उनका बैड सेल हुआ है, कहीं फेल्यूर हुआ है, प्रोडक्ट फेल्यूर है, तो क्लाइंट के साथ में उनको फीडबैक देते हैं कि सर इस कस्टमर को इस कंपनी ने ये बेचा था, आप पूछ के देखो उस कस्टमर की क्या हालत है। निगेटिव सेलिंग जिसको हम कहेंगे। मैं निगेटिव सेलिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ। वो बहुत ही बेकार चीज है वो। कभी मतलब आप दूसरों का, किसी आपके प्रोडक्ट की बात, दूसरों का हाँ, निगेटिव दूसरों को शेयर बुरा दिखा करके। के, हाँ, ओके। हम्म, वो कभी मत करो, नेवर डू दैट। वो कस्टमर को भी पसंद नहीं है। दैट इज लाइक बहुत कस्टमर के अनएथिकल। सामने अनएथिकल या एथिकल है, उसमें तो अपन नहीं बात करेंगे। हम्म। पर वो कस्टमर को पसंद नहीं है कि मैं तो आप आपका प्रोडक्ट बेचने बैठे हो या सामने वाले का प्रोडक्ट बेचने बैठे हो, यानी उसकी निंदा करने बैठे हो, तो वो कहीं उसको पसंद नहीं आता है वो। हम्म। और वो नहीं करनी चाहिए। बस मैं नटशेल में इतना ही कहूंगा कि निगेटिव सेलिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। दैट इज वेरी बैड थिंग। गॉट। तो इफेक्टिव सेलिंग में, हाँ, इफेक्टिव सेलिंग की ये जो है, द फॉरमोस्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पहली चीज आती है लिसनिंग। हम्म। अनदर थिंग इज प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास में नहीं है, तो आप कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। देन इफेक्टिव सेलिंग में कमिटमेंट भी आता है, कि कस्टमर कुछ पूछ रहा है आपको, कस्टमर कुछ आपसे चाहता है, राइट। तो उसके बारे में आपके पास में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। तो हम्म। उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस अराउंड सर्विसेज, जैसे कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसमें वारंटी है। फिर कस्टमर को एक चीज जो है बहुत परेशान करती है नाउअडेज, हिडन एजेंडा जो रहते हैं, वो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। फिर वो जब ऑर्डर फाइनल हो जाता है, उसके बाद में बोलते हैं कि सर ये तो इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये फलाना इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है। तो वो जो है वो गलत है वो। सर। एक्चुअली आप डील क्लोज करते हो तो उस टाइम पे कस्टमर के सामने आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, सर इसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं है। हम्म। सर ये जो है ना, जब आप ये बोल, ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने हाँ बोलो। एक्चुअली फेस की है। जब मतलब नाम लेना चाहिए पता नहीं, बट जब मैं मारवाड़ियों के साथ मतलब बिजनेस करता हूँ, तो मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स आर लाइक मारवाड़ी पीपल्स एंड दे आर वेरी गुड इन नेगोशिएशन, ठीक है। तो वो लोग करते ही है कि सबसे पहले तो बोलते हैं कि एक्स वाई जेड, ये तीन चीजें करनी है, इसके प्राइस बताओ। अब मैं अपनी प्राइस बता दूं, मैंने बता दिया कि 10 रुपये। तो वो एक तो सबसे पहले तो बहुत निगोशिएट करके बेयर मिनिमम पे ला के रख देंगे। अब 6 रुपये परवड़ रहा नहीं, बट मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, रिलेशन बढ़ाने के लिए मैं 6 रुपये में काम कर देता हूँ, जो कि मार्जिन बहुत कम मिलेगा। अब क्या कहते हैं कि अब जैसी डील क्लोज होती है 6 रुपये में, फिर ये बोलते अच्छा ये भी करना है ना, फिर बोलते हैं कि
अच्छा फिर ए भी करना है ना, फिर बी भी करना है ना, सी भी करना है ना, एक्स वाई जेड के साथ वो फिर और एक दो चीजें बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं, वो भी 6,000 में और 6 6 रुपए में। तो दिस इज लाइक, मतलब ये फिर प्रेशर आ जाता है कि अब मैं इनको क्या बोलूँ, क्योंकि ये तो हमारी बात हुई नहीं थी। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम फेस। नहीं, वहां पे आपको ना यू हैव टू टेक अ स्टैंड देयर। ये क्या होता है ना, देखो, सेल्समैन जैसा स्मार्ट रहता है, वैसे जो परचेसर है वो भी खुद को स्मार्ट भी समझता है। तो हम्म। उस टाइम पे आपको आपका थ्रेशोल्ड देखना चाहिए कि इज इट रियली अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ही इज टेकिंग एडवांटेज, तो वहां पे बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। सर इसी की बात हुई थी, इसी पे बात करेंगे अपन। क्योंकि और दूसरा, कभी सर, सी आई एम गिविंग यू लूज रोप, मैं आपको लूज रोप दे रहा हूं सर, दैट डजंट मीन कि मैं भूखा रह जाऊं। और मैं आपका काम तभी कर पाऊंगा यदि मेरे पेट में कुछ होगा, दो पैसे मुझे मिलेंगे तो मुझे आपका काम करने का उत्साह रहेगा सर। और मैं इससे कम नहीं कर पाऊंगा। देखो, अब आपकी नीड जो है, नीड समझना है, आपकी नीड नहीं बताना उसको। हम्म। सपोज आप बेचने गए हो और सामने वाले को आपकी नीड पता चल गई कि भाई ये, इसको कुछ भी करके बेचना है, तो ही विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, तो वो डेफिनेटली। इफेक्टिव सेलिंग नहीं हुआ। आपकी, आपका डेस्परेशन नहीं मालूम पड़ना चाहिए। और ये कभी सर, आप जैसा कस्टमर तो मुझे चाहिए मेरे फोल्ड में, ये बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा जनरली स्टूडेंट ये के साथ बोलने की होता है, जरूरत क्योंकि वो लोग कैसे, उनको एक थोड़ा सा डेस्परेशन होता है कि हाँ इट विल बी लाइक साइड इनकम फॉर मी, तो एक बार कर लेते। और वो जो स्टूडेंट की डेस्परेशन, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी डेस्परेशन देख के फिर वो क्लाइंट फायदा उठा लेता है उस चीज का। सो दिस जनरली हैपेंस विद नहीं। वो स्टूडेंट। नेचुरली, नहीं, मैंने बहुत सारे सेल्समैन को ये देखा है, वो क्या करते हैं कि कस्टमर को लगता है, उनको ऐसा लगता है कि कस्टमर को मैं ऐसी गुड़ी गुड़ी बात करूंगा या उनका ईगो अपलिफ्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, कि सर आप तो चाहिए ही चाहिए मेरे फोल्ड में, सर आप जैसा कस्टमर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हम्म। उसकी जगह पे ऐसा बोलो उसको कि सर, आपने अभी तक बहुत लोगों के पास में बहुत काम करवाया होगा, बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एक मौका दीजिए सर, यू विल सी द डिफरेंस। हम्म। आई गारंटी यू, आपका जो करंट वैल्यूएशन है उसमें मैं इजाफा करूंगा सर। आपकी करंट वैल्यूएशन मेरे साथ में काम करने के बाद में बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है यानी इसमें क्या होता है, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। हम्म। कभी भी खुद को डिग्रेड करके आप कोई चीज नहीं बेच सकते। इफेक्टिव सेलिंग के लिए इफेक्टिव सेल्फ सिस्टम भी जरूर होता है। सेल्फ स्टीम जो है वो भी जरूर होता है, क्योंकि वो कस्टमर सेंस करता है कि ये आदमी यहाँ रुकेगा नहीं, ये बज नहीं होगा, और मुझे अच्छा लग रहा है इसका जो बातचीत है, मुझे अच्छी लग रही है एकदम। तो लेट अस गो अहेड विथ हिम, उसको ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि आप ऑर्डर लेने जा रहे हो, मांगने नहीं जा रहे हो। हम्म। मांगना और लेना, इसमें बहुत अंतर है भाई। काफी अच्छी बात बोली तो आपने। चार रास्ते। हम्म। तो ये डिफरेंस एक बार आप समझते हो तो ठीक है। आपकी जय जयकार है। फिर वो, एक चीज हमको ये समझनी चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू सेल योर थिंग, आप भी बिजनेसमैन हो और सामने वाला भी बिजनेसमैन। ये चीज आपको समझते हैं, आई एम ऑल्सो बिजनेसमैन, यू आर ऑल्सो बिजनेसमैन। यस। मैं बेचने आया हूं इसलिए मैं छोटा हो गया हूं, ऐसा नहीं है। ये कुछ बातें आपको अंदर जो है ना वो रखनी पड़ती है, उसके उसके सामने हम नहीं बोल सकते। हमको कस्टमर जो है हमारे लिए भगवान है, ठीक है। सेल्फ स्टीम बढ़ानी पड़ेंगे। यस। सेल्फ स्टीम जब अपने हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम होता है, तो नेचुरली हमारे वाइब्रेशंस, हमारे डायलॉग, हमारे कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत परफेक्ट जाता है। बहुत परफेक्ट जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल मान लो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग बिजनेस हो जाए और तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो तुम्हारा सेल इगोइस्टिक हो जाना चाहिए, नो, वो नहीं कह रहा मैं। वो फिर इगोइस्टिक सेल्समैन कैसे एग्जांपल देता है वो, कि सर नागपुर के सभी टॉप 10 लोग मेरे पास में हैं, मेरे अलावा किसी को बिजनेस नहीं देते हैं सर, आई एम सो रिलायबल, आई एम सो गुड, ये इगोइस्टिक सेल हो गया।
And uh, mm, when you put those things in very sober manner कि सर भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है एंड सर पिछले महीने जो मैंने एक बिजनेस सिक्योर किया है सर, वो इस कंपनी का है। वो पहले किससे काम करते थे वो तो नहीं बताऊंगा सर मैं आपको, इट डजंट लुक गुड, वो मेरे काउंटर पार्टी है। बट दिस इज रिसेंट सक्सेस एंड आपने देखी होगी सर वो एड, कहने वो एड बोलो या प्रोडक्ट बोलो या पार्टी बोलो, आप है ना उस टाइम पे क्रेडिट गिव मीन्स वो उसको इगोइस्टिक मैनर में जो है उसको इस तरह से ट्रांसफर मत करो। टेल हिम कि भाई दैट क्रेडिट गोज टू हिम कि दे हैव कंसिडर्ड अस। उनको क्रेडिट दो, कस्टमर को क्रेडिट दो कि उन्होंने हमको कंसिडर किया, मैंने उनको लिया, ये बताने की वजह उनको कि उन्होंने हमको कंसिडर किया सर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना ये बहुत मायने रखती है इफेक्टिव सेलिंग में। इफेक्टिव सेलिंग में मैंने जैसे कहा कि इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आप वो बाहें चढ़ाई हुई है, आपका नाइसली हेयर ड्रेसिंग नहीं है, शेविंग ठीक से किया हुआ नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है एंड यू आर गोइंग। और फिर कुछ कुछ लोग क्या है कि अंदर घुसने के बाद में उनका शेक हैंड करने का स्टाइल, उनका बैठने का स्टाइल, मैं तो बोलता हूँ उनकी केबिन में एंटर होने के बाद में खुद बैठना भी नहीं चाहिए अनलेस ही परमिट्स यू सर। वो खुद ही कहेगा कि बैठिए, देन यू शुड से। तो जो प्रोटोकॉल से यदि आप प्रोटोकॉल व्यवस्थित मेंटेन करते हैं, परफेक्टली मेंटेन करते हैं, तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव सेलिंग। कई बार ये होता हम्म। है सर कि लाइक स्टूडेंट जो होते हैं ना, एकदम से कोई क्वेश्चन पूछ दिया क्लाइंट ने, एंड दे आर बिगिनर, तो उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो एकदम से वो अटक जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब प्राइस की बात आती है तो पता नहीं क्यों बट अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, कि मतलब प्राइस बताते वक्त अटक जाते हैं कि मैं ये प्राइस बता रहा हूँ बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई या फिर बहुत कम तो नहीं हो गई ऐसे। तो जैसे क्लाइंट सब कुछ सही से जा रहा था और एकदम से क्लाइंट जैसे प्राइस पूछता है एकदम से अटक जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ टू टैकल दिस थिंग? देखो प्राइस जो है साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको चेतन। मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट की कीमत कल जीरो कर देते हैं अपन, ठीक, एक महीने के लिए, राइट? तो क्या तुम तुम्हारे एरिया का सारा बिजनेस ले लोगे? नो। नहीं। तो हम्म। बस यहाँ पे उसका आंसर है कि प्राइस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कभी भी। वो सिंपली मेंटल ब्लॉक है। व्हाई एवरी कंपनी इज हैविंग डिफरेंट प्राइसेस, हम्म। बराबर? अरे नागपुर में संतरा का क्या भाव मिलता है मुझे पता नहीं है, राइट? 40 रुपए डजन मिलता है या 50 रुपए डजन मिलता है, राइट? मैं जर्मनी गया था तो मैंने नागपुर का संतरा लिया था तो मुझे 3 यूरो देने पड़े एक संतरे के लिए, यानी 240 रुपए का एक संतरा था। ओके। लंदन में मसाला डोसा खाया था, 400 रुपए देने पड़े थे मुझको। पोजिशनिंग और इडली की तीन परस्यूड सौ वैल्यू। रुपए देने पड़े। पोजिशनिंग एंड परस्यूड वैल्यू एंड फिर ब्रांडिंग के ऊपर हम प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये प्लेस है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी प्राइस जो है, प्राइस वो शायद खराब इंग्रेडिएंट, उल्टा नागपुर में फ्रेश संतरा मिलता है वो फ्रैंकफर्ट में कब पहुंचा था कि पता नहीं है, महीने बाद आया होगा, कितने दिन बाद में। इट वाज नॉट दैट गुड ऑल्सो। तो पर वो क्या है कि भाई नॉवेल्टी है, राइट? आयरन ही बात है ना सर, मतलब और नागपुर जैसा में मैंने, सब कुछ फ्रेश मिलता है एकदम, ताजे ताजे सब कुछ मिलता है संतरा, और यहाँ पे प्राइस कम और हाँ, वहां पे जाने के बाद इतने बढ़ जाते हैं, ये कैसे? वही इसमें तो आंसर है ना तुम्हारे सवाल का कि भाई प्राइस जो है ना वो नथिंग बट इट्स अ यू नो अलग है वो प्राइस। और दूसरा एक बात समझ लो कि जितनी ब्रांडेड चीजें हैं वो सबकी प्राइस मार्केट में सबसे ज्यादा है। हम्म। यदि ब्रांडेड है कोई तो महंगा है। और लोग क्या करते हैं ना कि वो ब्रांडेड वस्तु पहनने के बाद में दे शो ऑफ द थिंग्स, राइट? उसके पीछे एक कारण क्या है कि भाई इतनी महंगी चीज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो तो सर,
प्राइस स्टूडेंट्स को यही बोलना पड़ेगा कि भाई प्राइस आपके माइंड में जब भी आती है तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और माइंड में रखना पड़ेगा कि इवन इफ ऑफर इन जीरो प्राइस, गारंटी नहीं है आपको ऑर्डर दे देगा वो। हम्म। परफेक्ट प्राइस जैसी चीज सोचने की वजह से फिर वो अटक जाते कि मैं अगर 10,000 बता दूंगा हाँ, तो शायद नहीं लेंगे, तो ये एक डर होता है, इसकी वजह से फिर वो अटक जाते प्राइस बताते वक्त। उल्टा आप उसको हायर प्राइस बता के बाद में आपके कंपोनेंट्स बताएंगे आपको उसको कि जैसे कि मान लो आपके बिजनेस का, एंड इफ योर स्टूडेंट टेल्स द कस्टमर एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, हम्म। 5 के मान लो उसने 15,000 बता दिए, तो कस्टमर की आंखें फट जाएगी, बोलेगा 15,000, क्या बात कर रहे हो आप? अरे सर, मैं 15,000 बोल रहा हूं, इसमें अनलिमिटेड एडिटिंग है, आप 10 बार मेरे से एडिट कराओ, मैं ना नहीं बोलूंगा। सर 10 बार एडिटिंग का भी खर्चा आप देख लो तो 6 से 7 हजार रुपया हो जाता है सर। अनदर थिंग, मैं आपको अनलिमिटेड एडिटिंग तो दे रहा हूं आपको, मैं 4 से 5 ऑप्शन दूंगा सर, नॉट 3। और आप कहेंगे कि मुझे 6 ऑप्शन दो, 6 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, 6 ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करो, उसमें से सिलेक्ट होने के बाद में अनलिमिटेड एडिटिंग दूंगा आपको मैं। ये कौन देता है सर? हम्म। एंड फॉर एवरीथिंग देयर इज अ कॉस्ट। सर हर चीज के लिए कॉस्ट। आप बताइए सर मुझे, फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हो उसको कि क्या करना है, देन कस्टमर विल ओपन अप। फिर वो कहेगा कि चेतन जी, फिर वो खुद कहेगा कि मेरा बजट इतना नहीं है, आप 6 से 7 हजार के बजट में मुझे बताइए कुछ, तो आपका ऑर्डर पक्का है। आप उसको जो 10,000 वाली चीजें जो है वो 6 हजार या 7 हजार में एग्री कर जाएंगे, बराबर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस दे दी है। वो बोलेगा डील, चलिए सर मैं आपको ये सारा पैकेज जो है ये प्राइस में देता हूँ, खाली मेरी कंडीशन ये है कि आप मुझे एडवांस 60% दीजिए। निगोशिएशन में ऑलवेज, जब भी आप कस्टमर को कुछ देते हो तो सामने कुछ मांगिए इमीडिएटली। वो बोलता है इसमें कम करो, तो बोलो सर थोड़ा एडवांस बढ़ा दो, इसमें मैं कब कर देता हूँ, तुम्हारे हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, यू विल बी मोर एफिशिएंट। तो ये सारी जो है ना, ये 40 मिनट के या आधे घंटे के पॉडकास्ट में तो पूरा इफेक्टिव सेलिंग तो हम्म। नैरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट यस, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने दी हैं आज के इसमें। और सेल्स जो है वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। गाइस एक्चुअली सर ने बुक भी लिखी है, बुक भी पब्लिश करी है सेल्स के ऊपर, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। यस, तो सेल्स में मैंने काफी टेक्निक्स दी है, और बहुत अच्छी किताब है वो। उसमें आपको बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे वो पढ़ने के बाद में कि मुझे क्या करना चाहिए। और यदि किसी का कोई सवाल है सेल्स के रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर बार बार कोई चीज परेशान कर रही है, तो वो लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब दे सकते हैं उनको उसके ऊपर। यू जस्ट हैव टू गाइस, जस्ट हैव टू जस्ट कमेंट, और फिर वही क्वेश्चंस हम, वही डाउट्स लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर या लेक्चर थर्ड के अंदर हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। सर प्रॉपर उसका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। मैं आपको दो केसेस बताऊँ, एक केस में जो सेल्समैन है सेम प्रोडक्ट बेच रहा है बट वो 10 में से 8 लीड्स क्लोज कर रहा है, और दूसरा है कि सेम प्रोडक्ट है बट 10 में से बस 2 ही लीड्स को कन्वर्ट कर पा रहा है। तो ये जो दो है, कि ऐसे क्या गलती कर रहा है, और ये जो 8 सेल्स कर रहा है तो वो ऐसा क्या अलग कर रहा है इससे कि जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली ज्यादा कन्वर्जन कर पा रहा है। देखो इसका एक ही सेंटेंस में मैं आंसर दूंगा, तो जो 8 क्लोज कर रहा है ही इज अ सीरियस सेल्समैन, और जो 2 कर रहा है वो कैजुअल है। क्योंकि अपने पास में लिमिटेड टाइम में मैं यही आंसर दे सकूंगा, द पर्सन हु इज सीरियस अबाउट हिज जॉब, वो 10 के 10 लीड को, उसका स्टडी प्रॉपर है उसके पास में, वो 10 के 10 लीड वाला कस्टमर को अच्छे से पहचानता है, वो इसलिए वो क्लोज कर पा रहा है। जो 2 क्लोज कर पा रहा है उसको पता ही नहीं है मेरे को कहाँ जाना है, ही इज नॉट ऑनरिंग द टाइम,
उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। ऑर्डर नहीं मिलने का एक रीजन नहीं होता है ऑलवेज। ऑर्डर ना मिलने के 100 रीजन हो सकते हैं। आप कस्टमर को कभी उसका कोई बात में हर्ट कर दिया हो, आप दिख मीन्स कहने का मतलब सुंदर नहीं होनी चाहिए, बट आपका प्रॉपर नहीं है, आपकी बातचीत करने का ढंग ठीक नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन का ढंग ठीक नहीं है, तो ये सारी चीजें जो आपके अगेंस्ट में जा सकती है। और कैजुअल अप्रोच जो है वो जल्दी नोटिस होता है कि ये आदमी यहाँ जो आया है, जस्ट घूमने के लिए आया है। यदि ऐसा इंप्रेशन होता है तो वो ऑर्डर कभी क्लोज नहीं होगा। तो जो दो एग्जाम्पल तुमने दिए है उसमें उसको इसी तरह से मैं क्लोज करूंगा कि भाई एक व्यक्ति जो है वो सीरियस है उसके जॉब को लेके, और दूसरा व्यक्ति जो है वो एक्सक्यूज मास्टर है। वो हमेशा उसका एक कॉमन सेंस है, अरे यार मैं इतनी मेहनत करता हूं तो भी कुछ होता नहीं है। और दूसरा जो है वो ये सेंटेंस तो नहीं बोलेगा, यार अच्छा हो गया मेरा, आई डिड अ गुड जॉब, इतना ही बोलेगा वो। या फिर हो सकता है कभी सक्सेसफुल सेल्समैन खुद को बोस्ट करे, इट इज ऑब्वियस। बट सीरियस नॉन सीरियस कैजुअल नॉन कैजुअल अप्रोच जो है, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। ऑल राइट सर, थैंक्स फॉर कमिंग। सो गाइज, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो सेल्स रिलेटेड और आज के टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई भी जनरिक क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग उस सेम टॉपिक पे पूरा एक लेक्चर क्रिएट करने का जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सर फॉर कमिंग इन दिस थैंक यू सो मच, सेकेंड। थैंक यू एवरीबडी, सी यू सुन। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस प्लीज यार एक बार सब्सक्राइब कर देना। वी जस्ट हैव टू इंक्रीज आवर कम्युनिटी। वी हैव जस्ट 20 सब्सक्राइबर्स एंड अभी हमें बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। वी हैव टू स्केल। लाइक माइंडेड पीपल्स को शेयर करें इसको। और मैं आई एम गारंटिंग कि जो भी ये 21 डेज की मार्केटिंग सीरीज देख लेगा, उसके मन में जो भी सेल्स रिलेटेड या मार्केटिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कैसे बेचते किसी चीज़ को, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।